आज की वीडियो में हम आपको MBA और PGDM कोर्स में क्या क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में बताने वाले हैं और यहाँ हम आपको MBA और PGDM में कोर्स की डिटेल्स और फीस कितनी होती है ये बताने वाले हैं। और उसके साथ MBA और PGDM में कौन सा कोर्स बेस्ट है ये भी डिस्कस करेंगे और एंड में सैलरी की बात करेंगे। सो वेलकम एवरीवन, दिस इज सीमे जोया एंड आई एम राज एंड आई एम अ MBA प्रोफेशनल। वेलकम टू दिस चैनल। फर्स्ट हम MBA और PGDM कोर्स डिटेल्स देखने वाले हैं। MBA यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रोफेशनल डिग्री है जो स्टूडेंट्स को बिजनेस मैनेजमेंट और लीडरशिप रोल्स के लिए प्रिपेयर करता है। ये कोर्स मेनली बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे एरिया पर फोकस करता है। MBA में आपको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों तरह का नॉलेज दिया जाता है। जैसे केस स्टडीज में आपको रियल लाइफ बिजनेस प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना सिखाया जाता है, ग्रुप प्रोजेक्ट्स करना जिससे आपकी लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती है, इंटर्नशिप्स करना होता है किसी कंपनी के अंडर जिससे आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज डेवलप होती है। मतलब कि यहाँ आपको पूरा स्किल सिखाया जाता है जिससे आपकी किसी भी कंपनी में एक अच्छी पैकेज मिल ही जाती है। लेकिन आजकल MBA करने वाले आपको कॉल सेंटर्स में काम करते हुए दिख जाएंगे क्योंकि उनको जॉब नहीं मिलता है अपने फील्ड में, और जिस वजह से बहुत लोगों को ऐसा लगता है MBA बेकार है। लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लेते हैं जहां सिर्फ नाम की MBA डिग्री दिया जाता है, और इन बिजनेस स्कूल में आपको आसानी से एडमिशन मिल जाती है और नाम की डिग्री ले लेते हैं, और जब जॉब नहीं मिलती तो ऐसे ही कॉल सेंटर या किसी छोटे मोटे जॉब कर लेते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जो आसानी से मिल जाए उसकी वैल्यू नहीं होती, जिसकी वैल्यू होती है वो आसानी से नहीं मिलती। इसलिए MBA जैसे कोर्स को टॉप 100 के बिजनेस स्कूल से ही करना चाहिए, जिसके लिए आपको CAT, MAT, ZET, GMAT, CMAT एक्सेट्रा जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर करना होता है। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो MBA 2 साल का कोर्स होता है जिसे 4 सेमेस्टर्स में डिवाइड किया गया है। MBA में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी तरफ PGDM कोर्स की बात करें तो PGDM मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। ये एक डिप्लोमा लेवल की मैनेजमेंट की कोर्स है जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ऑफर करती है, और ये कोर्स AICTE मींस ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूव होता है। PGDM का स्ट्रक्चर MBA जैसा ही होता है लेकिन कुछ डिफरेंस भी होती है, जैसे कि PGDM में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है और सिलेबस इंडस्ट्री फोकस ज्यादा है। PGDM में अकॉर्डिंग टू MBA ये कोर्स स्टूडेंट को बिजनेस मैनेजमेंट और लीडरशिप रोल के लिए तैयार करता है। ये ज्यादा फोकस मैनेजमेंट, लीडरशिप और बिजनेस की प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर होता है, और अक्सर केस स्टडी में रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल का यूज किया जाता है, जिसके वजह से PGDM का डिमांड काफी अच्छा खासा है। वैसे तो ज्यादातर डिप्लोमा कोर्स का ड्यूरेशन 6 महीने का या 1 साल का होता है, लेकिन PGDM कोर्स की ड्यूरेशन 2 साल का है, और ऐसा इसलिए होता है कि आप बिजनेस और मैनेजमेंट की वेरियस एस्पेक्ट को डीपली समझ सके, इंटर्नशिप कर सके और इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को अच्छे से समझ सके। एलिजिबिलिटी की बात करें तो PGDM में भी MBA की तरह ही ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन लिया जाता है और आपकी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। PGDM में एडमिशन के लिए भी MBA की एंट्रेंस एग्जाम्स वैलिड होते हैं, जैसे CAT एंट्रेंस फॉर टॉप बिजनेस स्कूल के लिए, MAT फॉर जनरल मिड टियर इंस्टीट्यूशन के लिए, ZET फॉर XLRI जैसे रिपोर्टेड इंस्टीट्यूशन के लिए, और GMAT फॉर ग्लोबल PGDM प्रोग्राम्स के लिए। MBA और PGDM सिलेबस की बात करूं तो यहाँ इन दोनों कोर्सेज में कई सारे स्पेशलाइजेशंस ऑफर की जाती, जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनल बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप,
एंटरप्रेन्योरशिप, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स एक्सेट्रा। अब इन सारे स्पेशलाइजेशन का सिलेबस बताना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं। आप अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेक कर सकते हैं वेबसाइट में विजिट करके। नेक्स्ट हम दोनों की फीस देख लेते हैं। IIM की जो फीस होती है वो ज्यादा ही होती है। MBA के लिए मिनिमम 10 लाख से 24 लाख तक का फीस लग जाता है और PGDM के लिए MBA से भी ज्यादा फीस लगती है। मिनिमम 15 लाख से शुरू होता है और 40 लाख तक जाता है। लेकिन आप फीस की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अगर आपने कैट क्लियर कर लिया तो बैंक आपको आसानी से लोन दे देगा। इसीलिए आप कैट की तैयारी कीजिए, फीस की टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट, MBA और PGDM में कौन सा कोर्स बेस्ट है? PGDM और MBA के बीच का फर्क समझने के लिए काफी सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कॉस्ट, टाइम, एफर्ट, लोकेशन, जॉब प्रोस्पेक्टस और प्लेसमेंट्स एक्सेट्रा। कुछ लोगों को लगता है कि MBA बेटर है, जबकि काफी लोग PGDM को बेटर मानते हैं। लेकिन आखिर में डिसीजन स्टूडेंट्स को ही लेना होता है, उनके लिए MBA या PGDM में से कौन सा बेटर है। अगर स्टूडेंट्स के पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं तो उनके लिए MBA कोर्स ज्वाइन करना एडवाइजेबल है, लेकिन MBA की प्लेसमेंट यूजुअली PGDM से थोड़ी कम होती है। फिर भी काफी सारी कंपनीज स्पेसिफिकली MBA स्टूडेंट्स को ही हायर करती है, इसलिए MBA स्टूडेंट्स को जॉब लॉस का डर नहीं होता है। इसी तरह काफी ऑर्गेनाइजेशंस स्किल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है इंस्टेड ऑफ क्वालिफिकेशंस। ऐसे केस में PGDM स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। दोनों ही PGDM और MBA कोर्सेज का अपना अपना एरिया में अपना इम्पोर्टेंस है, लेकिन जब बात एक्सीलेंस इन मैनेजमेंट की होती है तो PGDM कोर्स को हमेशा ही अपर हैंड मिलता है। PGDM एक स्किल ओरिएंटेड कोर्स है जो स्टूडेंट्स के मैनेजरियल स्किल्स को डेवलप करने पर ज्यादा फोकस करता है। इस वजह से स्टूडेंट्स को अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती है और उनमें एंटरप्रेन्योरल स्किल्स भी डेवलप होती है। अगर स्टूडेंट्स का गोल सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने का है या बड़े MNCs में CEO, CFO जैसे मैनेजरियल पोजीशंस पर काम करने का है तो PGDM उनके लिए एक आइडियल चॉइस है। PGDM स्टूडेंट्स की डिमांड MBA स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में हमेशा ज्यादा होती है। स्टूडेंट्स को ये डिसीजन लेना होता है कि उन्हें अपनी नॉलेज किस एस्पेक्ट में पॉलिश करनी है, एक स्किल्ड और प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू या एक थ्योरेटिकल अप्रोच के थ्रू। लास्ट में दोनों की सैलरी की बात कर लेते हैं। MBA कोर्स में सैलरी इंस्टीट्यूशन स्पेशलाइजेशंस, इंडस्ट्री डिमांड और कैंडिडेट की स्किल पर डिपेंड करता है। अगर आप टॉप MBA इंस्टीट्यूशन जैसे IIMs, FMS की MBA डिग्री लेते हैं तो यहाँ आपको एवरेज सैलरी 20 से 25 लाख मिल जाता है और इनकी हाईएस्ट प्लेसमेंट 50 लाख तक की होती है। और Tier 2 कॉलेज की बात करूँ तो इनकी एवरेज सैलरी 8 से 15 लाख की होती है। PGDM की सैलरी यहाँ भी आपको एवरेज 20 से 25 लाख तक की सैलरी मिल जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर कोई सवाल पूछनी है तो कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू।